चुलबुली से समझदार, बदलाव सही या गलत। रिया और विशाल की शादी के 5 साल हो गए थे। रिया बहुत मजाकिया चुलबुली स्वभाव की थी। लाइफ को पूरे मस्ती में जीने वाली लड़की थी रिया। घर के काम में उतनी निपुण नहीं थी रिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी विशाल से हो जाती है। विशाल का स्वभाव रिया के स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वह बहुत सीरियस और डिसिप्लिन व्यक्ति था। आज 5 साल बाद विशाल जैसा रिया को देखना चाहता था वह बन चुकी थी, लेकिन अब वह पहली वाली रिया नहीं थी। शाम को विशाल के ऑफिस से आते ही रिया ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और बोली, चाय बना दूं? और आप नाश्ते में क्या लेंगे? विशाल बोला, प्याज के पकौड़े। रिया ने तुरंत विशाल के लैपटॉप वाले बैग को उसकी जगह पर रखा और रसोई में चली गई। विशाल ड्राइंग रूम में बैठकर सुस्ताते हुए सोचने लगा, आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद रिया को मैंने पूरी तरह डिसिप्लिन्ड और परफेक्ट बना दिया है। जब रिया को मैं शादी करके लाया था तो कितनी केयरलेस स्वभाव की थी। इतने में रिया प्याज के पकौड़े और चाय लेकर आ गई। विशाल ने चाय और पकौड़े का आनंद लिया। चाय खत्म ही हुई थी कि रिया रसोई से आकर पूछ पड़ी, खाने में क्या खाएंगे आप? विशाल बोला, मटर पनीर और पराठे। जैसे ही रिया जाने लगी, विशाल पूछा, डुग्गू का होमवर्क हो गया? रिया बोली, जी हो गया। विशाल बोला, कल मुझे टूर पर निकलना है। तभी रिया बोल पड़ी, आपके कपड़े भी धो के प्रेस करके आपका सूटकेस तैयार कर दिया है। रात 9 बजे विशाल खाने के डाइनिंग टेबल पर आया तो देखा पूरा घर चमक रहा था। सभी सामान व्यवस्थित था, हर सामान अपनी जगह पे था। विशाल सुकून से सांस ले रहा था कि जैसा बदलाव वह रिया में चाहता था वह वैसी ही बदल चुकी थी। इतने में उसका बेटा डुग्गू पापा पापा करते हुए लिपटते हुए कहने लगा, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। तभी विशाल की नज़र डुग्गू के कपड़ों पे पड़ी। वह चिल्लाते हुए बोला, रिया तुम नहीं सुधर सकती, तुम वैसी ही लापरवाह और आलसी ही रहोगी। देखो डुग्गू के कपड़े कितने गंदे हैं, करती क्या हो दिन भर? एक बच्चा है, उसे भी संभाल नहीं पाती। रिया सहमी सी माफ़ी मांगती हुई डुग्गू को कमरे में ले जाकर उसकी ड्रेस चेंज करने लगी। सभी खाने की टेबल पर बैठे। रिया ने सारा खाना विशाल और डुग्गू की पसंद का बनाया था। खुद के खाने से उठ उठ कर खाना परोस रही थी रिया। थोड़ी देर में रिया फिर बोली, और कुछ लेंगे आप? खाना ठीक लगा आपको? विशाल ने कहा, अब नहीं चाहिए। विशाल अपने कमरे में डुग्गू को लेकर गया। डुग्गू बोला, पापा प्यास लगी है। विशाल ने आवाज़ दी, रिया एक गिलास पानी लाना। रिया भागकर पानी लेकर पहुंची। रिया ने जैसे ही पानी का गिलास विशाल को दिया, इतने में रिया का हाथ उसके हाथ को लगा तो विशाल को महसूस हुआ रिया का हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ा था। रिया फिर अगले आदेश के इंतजार में खड़ी हो गई। विशाल अचानक से सोच में पड़ गया, क्या ऐसा बदलाव वह रिया में चाहता था, जहां वह अपने अंदर की खुशी, अपनी हंसी, अपने आप को भूलकर एक चलती फिरती मशीन बन गई थी। अब उसे एहसास हुआ, जिस रिया को वह लाया था वह उसके लिए बदल तो गई थी, पर अब वह रिया रही ही नहीं। बदलाव सही है या गलत, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।